हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सीखुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे चैनल पे हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में, एक ऐसे रोमियो के बारे में जो शायद आपने सुना हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख सुनना है ताकि आप पूरी कहानी समझ पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है जिसके राजकुमार प्रिंस एस्क्लस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपुलेट और दूसरे मोंटेग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन दोनों खानदानों की लड़ाइयां पूरे वेरोना राज्य में मशहूर थी। मोंटेग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था जो एक बार कैपुलेट परिवार की पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ गया था। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां नृत्य कर रही थी। लेकिन आपको बताता चलूं तभी रोमियो की नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी जिसे देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की से पहले नजर में ही प्यार करने लग गया। उस लड़की का नाम जूलियट था, वह भी रोमियो को देख रही थी। दोस्तों आपको बताता चलूं इस कहानी का अंत यहीं पर नहीं हुआ, यहाँ से हुई सच्चे प्यार की शुरुआत। लेकिन दोस्तों रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ कर ही रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टाइवाल्ट ने उसकी आवाज सुन ली और उसको पहचान गया कि वह मोंटेग परिवार का रोमियो है। टाइवाल्ट बहुत गुस्सा हुआ और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे में के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं कि उसने ये भी बात कही थी कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहीं खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, और बताता चलूं कि अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म नहीं पसंद है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे ही सुनते ये लफ्ज रोमियो के जो बताए गए थे, आपको बताता चलूं जूलियट ने सुने तो दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहां से निकलकर रोमियो और फ्रियर लॉरेंज से मिलने गया जो कैपुलेट और मोंटेग दोनों परिवारों के अच्छे मित्र थे। जी हाँ दोस्तों, रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उनसे बोला मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। इस सुनकर प्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूं तो दोनों परिवारों की दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी करने का मन बना लिया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात टाइवाल्ट से हुई। टाइवाल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे जिसमें टाइवाल्ट की मौत हो गई। ये खबर पूरे शहर में, पूरे राज्य में फैल गई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्क्लस ने टाइवाल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सजा सुनाई, जिसके चलते रोमियो को काफी खतरा उठाना पड़ा और दर बदर भटकना पड़ा। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मार दिया। फिर उसने सोचा कि जरूर टाइवाल्ट ने कोई गलती की होगी। सजा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंज के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करूंगा। फ्रियर लॉरेंज ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहा
कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से करूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वह दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही उदास थे क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया है। जूलियट ने टाइबाल्ट की मौत का बहाना बताते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उससे माता उसकी एक भी ना सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। ये सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत परेशान होकर जूलियट फ्रियर लॉरेंज के पास गई और अपनी सारी बात उनसे बताई। फ्रियर लॉरेंज ने जूलियट की सारी बातें सुनने के बाद कहा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें एक दवा देता हूं जिसे तुम शादी के एक दिन पहले खा लेना। उसके बाद 42 घंटे तक तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, जिसके कारण तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें राज के कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाएंगे। थोड़ी देर बाद मैं और रोमियो आकर तुम्हें निकाल लेंगे, फिर तुम दोनों शादी करके इस राज्य से चले जाना। जूलियट दवा लेकर घर चली जाती है और पेरिस से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जब पेरिस जूलियट को लेने आने वाला था, उस दिन के पहले ही वाली रात को ही जूलियट ने वो दवा खा ली। सुबह जब पेरिस आया तो उसने देखा कि जूलियट की मौत हो चुकी थी। उधर फ्रियर लॉरेंज ने रोमियो को लेने के लिए एक दूत भेजा था, लेकिन उससे पहुंचने से पहले ही जूलियट की मौत की खबर रोमियो तक पहुंच जाती है। रोमियो ये खबर सुनकर बहुत बेचैन हो गया और सोचता है कि अब मैं भी मर जाऊंगा। वह कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में एक जहर की बोतल ले लेता है। कब्रिस्तान पहुंचकर वह ताबूत खोलने की कोशिश करता है, जिसे देखकर पेरिस उसे रोकता है, लेकिन वह नहीं मानता है। रोमियो ताबूत खोलकर जूलियट को जी भरकर देखता है, उसे प्यार करता है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी जूलियट इस दुनिया में नहीं रही तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा। वह जहर निकल कर पी लेता है और जिससे वह मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब जूलियट को होश आता है तो वह देखती है कि उसका रोमियो मर चुका है। तभी वहां फ्रियर लॉरेंज भी आ जाता है। वह जूलियट को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जूलियट जहर की खाली बोतल देखती है तो वह सब समझ जाती है और रोमियो के होंठों को चूमने लगती है ताकि उसके होंठों पर लगा जहर उसके अंदर चला जाए और वो भी मर जाए। लेकिन उसके होंठों पे बहुत कम ही जहर था, जिससे उसका असर कम हुआ। तभी जूलियट ने अपने पास रखे खंजर को निकालकर खुद को खत्म कर लिया। इन दोनों की मौत के बाद दोनों खानदानों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी। दोनों परिवारों ने मिलकर रोमियो और जूलियट की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। इसी वजह से आजकल के रोमियो भी अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाने के लिए रोमियो और जूलियट की कस्में खाया करते हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ये ऐसी प्रेम कहानी थी, एक ऐसी प्रेम गाथा थी जिसमें एक दूसरे को चाहने के चलते एक दूसरे को फना कर गए और एक दूसरे के प्यार में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, ये रोमियो और जूलियट का प्यार हमेशा अमर है और रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी रोमियो और जूलियट की, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर आप भी दोस्तों किसी से इसी तरह इतना सच्चा प्यार करते हैं तो भी दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बता दें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए